हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अ डिवाइन फेमिनिन कैन डू फॉर हर डिवाइन मस्कुलिन। ओके, so the best thing or the most powerful thing you can do for your divine masculine is stop giving your light, your energy to him. ओके, तो डिवाइन फेमिनिन क्या होती है? शी इज लाइक एन एनर्जेटिक बैटरी फॉर हर डिवाइन मस्कुलिन। ओके, आपकी एनर्जी, आपकी लाइट डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में पीस लेके आती है, कंफर्ट लेके आती है, होप लेके आती है। ओके, एंड ये लाइट उनको चाहिए होती है अपनी एक जो डार्क कार्मिक लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस है क्योंकि उन्होंने ऐसे रिलेशंस को चूज़ किए हुए हैं जो उनके उनके लिए एक सोल ट्रुथ नहीं था उनका। ठीक है, ही गॉट मैरिड, ही गॉट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, उनको कहीं पे मनी मिल रहा था, कहीं पे उनको सोसाइटी का फियर था, फैमिली का प्रेशर था। ठीक है, और इस तरह की लाइफ में वो कभी भी खुश नहीं फ़ील कर पाते, कभी भी उन्हें एक सोल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। तो हम कहते हैं उनकी लाइफ बहुत डार्क है, ठीक है? क्योंकि वो लोअर चक्रास से ऑपरेट करते हैं, ठीक है? तो उनका जो डायमेंशन है, उनकी जो वाइब्रेशन है, वो भी काफ़ी लो है, ठीक है? इस तरह की डार्कनेस को सर्वाइव करने के लिए उनको आपकी एनर्जी चाहिए होती है, उनको आपकी लाइट चाहिए होती है, ठीक है? तो जो भी डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड होते हैं, हील्ड नहीं होते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन के पास आते हैं जब उनकी लाइफ में डार्कनेस बहुत बढ़ जाती है। उनको एक छोटी-सी लाइट चाहिए होती है, आपकी एक एनर्जी चाहिए होती है कि वो थोड़ा अच्छा फ़ील कर सकें कुछ टाइम के लिए, एंड आप ईज़िली उनको वो लाइट दे देते हो, उनको ईज़िली वो एनर्जी दे देते हो। और इससे होता क्या है? वो एक कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। उनकी जो एक बहुत नेगेटिव लाइफ़ जो हो सकती थी, वो एक एवरेज लाइफ़ बन जाती है, ठीक है? एवरेज लाइफ़ का मतलब क्या है? जैसे अगर हम अपनी जर्नी की अगर हम कंपेयर करें, जब डिवाइन मस्कुलिन से हमारी बातें होती रहती है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि हम कभी भी सोल ग्रोथ पे उतना फ़ोकस नहीं कर पाते, ठीक है? हम अपनी सोल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, अपनी खुद की हीलिंग को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, सोल पर्पस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है? तो अगर हम अपनी डिवाइन मस्कुलिन अगर अपनी एनर्जी को वापस से हमसे पुल नहीं करते, तो हम शायद क्या करते, कभी भी एक इतनी ग्रोथ हम नहीं ले पाते, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे वो करियर ग्रोथ है। क्योंकि अगर हमारा करियर खराब भी चल रहा है और हमारे डिवाइन मस्कुलिन हमारे साथ हैं, तो वो चीज़ कवर अप हो जाती, जो हमारे जो फेलियर्स हैं वो कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं न कहीं एक छोटी-सी खुशी हमें मिल जाती है, ठीक है? तो अगर डीएम नहीं जाते हमारी लाइफ से, तो कभी वो सोल ग्रोथ नहीं मिल पाती, कभी हम डिवाइन को याद नहीं करते, ठीक है? हम बस, एक होता है ना, एक बहुत ही एक एवरेज स्पिरिचुअल लाइफ जिसे हम कहते हैं कि हाँ, बस मॉर्निंग में एक मेडिटेशन करते हैं एंड देन वी आर जस्ट इनफ, ठीक है? तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो पाती अगर वो हमारे साथ होते, ठीक है? हम एक बहुत ही एवरेज पर्सन रह के बन के रह जाते हैं, हम अपने डिवाइन फेमिनिन के कभी रूप में आ ही नहीं पाते, ठीक है? तो उसी तरीके से डिवाइन मस्कुलिन की जो बहुत डार्केस्ट लाइफ जो होती है, ठीक है? वहाँ उन्हें एक रिलीफ मिल जाता है, उनके डार्केस्ट मोमेंट में, उनको डार्केस्ट फेज़ में एक हीलिंग मिल जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है? और उनकी लाइफ एक मीडियोकर लाइफ, एक एवरेज लाइफ बन जाती है। एंड जब भी आपकी लाइफ एवरेज होगी ना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको इतना बड़ा पुश नहीं मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ को और अच्छा कर सको, ठीक है? तो उनकी लाइफ को आप एक एवरेज लाइफ बना देते हो, ठीक है? यानी कभी-कभी एक अच्छे मोमेंट्स उनकी लाइफ में आ जाते हैं, उनको खुशी मिल जाती है, ठीक है? और इसलिए वो कभी हीलिंग नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रोल है टू लेट हिम फाइंड हिज लाइट। तो जब आप उनसे दूर हो जाते हो और उनकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस होती है, तो उनको डिवाइन पुश करते हैं दैट ही नीड्स टू फाइंड हिज ओन लाइट। तब उनकी हीलिंग स्टार्ट होती है। तब उनके तब उनको अपने पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करना आता है कि मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ, ठीक है? और वो खुद ही उन पैटर्न्स से बाहर आने के लिए एक्शंस लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डीएफ ने अगर हीलिंग की भी है, ठीक है? तो अगर वो अपनी एनर्जी उन्हें देती है, तो उनकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट नहीं होती। वो अपने पैटर्न्स, अपनी डार्कनेस को देख नहीं पाते, ठीक है? उसी एनर्जी को लेके वो अपनी वापस से कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं और फिर उस लाइफ में
इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप उनको एनर्जी दोगे, ठीक है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो उनकी हीलिंग कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है? उनको अपने पैटर्न्स कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एस्केप एस्केप की तरह हो, ठीक है? कि कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, आपके पास आ गए, आपसे एनर्जी ले ली, थोड़ी बातें कर ली, ठीक है? और उस ज़ोन से वो बाहर आ गए, ओके? तो यहाँ जो डिवाइन मस्कुलिन अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, उनको आपकी लाइट चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू ऑनर दैट लाइट, ठीक है? वो आपको ऑनर नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको चूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रोल है कि आपको कभी खुद को ऐसे नहीं देखना कि आप उनके हीलर हो, आप इतने एम्पैथी में नहीं रहो कि भई आप उनको आप मतलब होता है ना, यू आर नॉट हिज़ रेस्क्यूअर, यू आर नॉट हिज़ हीलर, ठीक है? आपको अपनी लाइट को अपने लिए यूज़ करना है, अपने सोल पर्पस के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप उन्हें दोगे तो आपके पास कम लाइट बचेगी, आपकी एनर्जी कम होगी आपके पास, जो आप खुद पे लगा सकते हो, अपने सोल पर्पस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे होगा ये कि जो आप अपने लिए कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड जो डीएम अपनी डार्कनेस से निकलने के लिए जो हीलिंग कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे द बेस्ट थिंग यू कैन डू अगेन is to not give him your light, your energy, okay? And use your light on your soul purpose, on your growth, okay? So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.